सिर्फ 10 छोटी सी बटन बैटरियों ने मिलकर ऐसा जबरदस्त जादुई बैरियर बना दिया कि पूरा डेमी ह्यूमन कैंप उसके अंदर सुरक्षित हो गया। नकली डेमीगॉड तो क्या, अगर असली डेमीगॉड भी सामने आ जाए तो इस सिर्फ $3 की इंडस्ट्रियल क्रिस्टल जैसी दीवार के सामने उसकी भी हालत खराब हो जाए। इस जबरदस्त डिफेंस लाइन को सेट करने के बाद मेरा दिमाग पूरी तरह शांत हो गया और मैं अपने मैना को स्थिर करने के लिए पीछे हट गया। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। ड्रैगन ब्लड एलेक्सर के असर से मेरी ताकत बढ़ते बढ़ते सीधे टियर 7 तक पहुंच गई और इलायरा भी बिना किसी कमी के टियर 5 तक पहुंच गई। उसी दिन मैं अपने बेस्ट फ्रेंड लियो के साथ बर्गर खाने गया, जिसकी पुरानी मठ अब बिजली के तूफान की वजह से इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी और वो इतना कमा रहा था कि उसने मुझे वहीं $3000 ट्रांसफर कर दिए। खाने के दौरान उसने कैजुअली कहा, भाई हम दोनों लगभग 30 के हो गए हैं, अब हमें अपने माता पिता के बारे में भी सोचना चाहिए। ये बात मेरे दिल में बिजली की तरह लगी। मैं अब तक सिर्फ अपनी लंबी जिंदगी के लिए मैजिक सीखने में लगा था, लेकिन पिछले 6 महीनों से मैंने घर पर फोन तक नहीं किया था। क्या मैं बस ऐसे ही अपने माता पिता को बूढ़ा होते और एक दिन खत्म होते देखता रहूंगा? उसी पल मैंने ठान लिया कि जैसे ही मौका मिलेगा मैं उनके लिए एक ऐसा मेडिटेशन सिस्टम तैयार करूंगा जिससे वो भी लंबी और बेहतर जिंदगी जी सकें। घर लौटकर मैंने आदत के मुताबिक कांच के बॉक्स में झांका, लेकिन इस बार वहां एक अनचाहा मेहमान खड़ा था। बंजर इलाके के किनारे सफेद कपड़े पहने एक मेज सोफिया, जो इलायरा की मार्शल आंटी और सेराफिना की सीनियर थी, घबराई हुई हालत में उसका रास्ता रोककर खड़ी थी। वो लगभग रोते हुए बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? आर्च बिशप लुडविग ने एक डेमीगॉड लेवल के विशालकाय बंदर सरदार को तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा है। वो कभी भी यहाँ पहुंच सकता है। फिर उसने समझाते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हारे पीछे एक रहस्यमयी भगवान है जिसने एक इंक्विजिटर को मार दिया, लेकिन ये दुश्मन अलग है। वो आर्च बिशप है और उसके साथ डेमीगॉड है। तुम उन्हें नहीं रोक पाओगी। मेरे साथ चलो, खुद को सौंप दो, इलायरा का मिथिकल कोर दे दो। भले ही तुम अपनी ताकत खो दोगी, लेकिन कम से कम जिंदा तो रहोगी। लेकिन सोफिया की इतनी चिंता के बावजूद सेराफिना डरने के बजाय हल्का सा मुस्कुराई। उसे पता था कि उसकी सीनियर की नीयत सही है, लेकिन वो उस भगवान की असली ताकत से बिल्कुल अनजान है। उसने शांत होकर कहा, दीदी बस एक बार देख लो, फिर खुद समझ जाओगी। सेराफिना ने और बहस करने का समय ही नहीं गवाया। उसने सीधे सोफिया का हाथ पकड़ा और लेविटेशन स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उसे उड़ाते हुए डेमी ह्यूमन कैंप की तरफ ले गई। सोफिया तो ऐसे उतर रही थी जैसे मौत के लिए तैयार हो, लेकिन जैसे ही उसने सामने का नजारा साफ साफ देखा, उसका पूरा शरीर जम गया और दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। ये वही बंजर इलाका है। उसने अपनी आंखें मलकर देखा, जहां कभी सूखी जमीन थी अब वहां एक हरा भरा ओएसिस था। इतनी ज्यादा मैजिकल एनर्जी फैली हुई थी कि हवा में यूनिकॉर्न जैसे भ्रम बनने लगे थे और जमीन पर सैकड़ों हाई लेवल जादुई पौधे पागलों की तरह उग रहे थे। उसे लगा जैसे वो किसी खतरनाक भ्रम में फंस गई है, क्योंकि ये जगह तो किसी भी बड़े शहर से 100 गुना ज्यादा शानदार लग रही थी। तभी उसकी नजर कैंप के चारों तरफ तैरती उन 10 विशाल धातु की डिस्क पर गई, जिनके बीच से निकलती खतरनाक बिजली ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। उस डायरेक्ट करंट की ताकत इतनी भयानक थी कि उसकी आत्मा तक कांप उठी। अभी वो इस झटके से उभर भी नहीं पाई थी कि उसकी नजर एक और परिचित चेहरे पर पड़ी। वहां उसी खतरनाक बिजली के किनारे एक आर्चमेज लेवल का जादूगर बैठा था, जिसका शरीर जला हुआ और कपड़े राख से काले हो चुके थे। लेकिन वो आराम से बैठकर उस बिजली के झटकों से अपनी ताकत बढ़ा रहा था और दूर खड़ी इलायरा को दीवानों की तरह देख रहा था। इंक्विजिटर थॉमस! सोफिया चीख पड़ी। वो वही गद्दार इंक्विजिटर था जिसने स्टार सैंक्टम छोड़ दिया था। थॉमस ने उसे झुंझलाकर चुप कराया। शोर मत करो, अभी आर्केन सुंदर का क्लाइमैक्स शुरू होने वाला है। मैं पूरे दिन से इसी का इंतजार कर रहा हूँ। सोफिया ने चारों तरफ देखा, जहां आर्चमेज, खतरनाक जादुई जानवर और यहां तक कि ड्रैगन भी लाइन में बैठे थे, जैसे छोटे बच्चे कहानी सुनने के लिए तैयार हों। उसकी पूरी सोच हिल गई। उसके लिए जो आर्च बिशप का खतरा और डेमीगॉड का डर सबसे बड़ा था, यहाँ किसी के लिए वो मायने नहीं रखता था। सबके लिए इस वक्त सबसे जरूरी चीज थी एक कहानी सुनना। लेकिन उसी समय बंजर इलाके के किनारे दूर क्षितिज पर पीली रेत उड़ने लगी। एक सुनहरे फर वाला विशालकाय बंदर अपने साथ दर्जनों दैत्य जैसे बंदरों की सेना लेकर रुक गया। वही था डेमीगॉड लेवल का सरदार उर्ग। उसने दूर चमकती उस मैजिकल दुनिया को हूरा। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी आई, लेकिन अगले ही पल वो ठंडी हत्या की नीयत में बदल गई। उसने अपनी मुट्ठियां भींची, हड्डियां चटकने लगी। अंदर चाहे जितनी भी ताकत छुपी हो, लुडविग का दिया हुआ मिशन हर हाल में पूरा होगा। इलायरा को पकड़ो और जो इसके पीछे है
उसे खत्म कर दो। जैसे ही उर्ग ने आदेश दिया, वो खुद आसमान में छलांग लगा गया और उसके पीछे पीछे दर्जनों विशालकाय बंदर दानव काली लहर की तरह डेमी ह्यूमन कैंप की तरफ टूट पड़े। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सिर्फ $3 की मेरी बटन बैटरियां कोई सजावट नहीं थी। जैसे ही वो जादुई बैरियर के अंदर घुसे, हवा में तैरती 10 डिस्क अचानक चमक उठी और उनमें से निकली भयानक बिजली ने पूरा आसमान रोशन कर दिया। वो डायरेक्ट करंट किसी तूफान की तरह उन पर टूट पड़ा। आगे दौड़ रहे बंदर दानव चीखने का मौका तक नहीं पा सके, एक ही पल में काले पड़ गए और डर के मारे भागने लगे। ये जंगली इलाकों के योद्धा इंडस्ट्रियल पावर की ताकत से बिल्कुल अनजान थे और एक झटके में उनकी हालत खराब हो गई। हटो रास्ते से, उर्ग गरजा, और उसने काले रंग का टोटम पोल निकाला जिससे 1000 मीटर ऊंची आग की लहर उठी और सीधा आसमान को चीरती हुई गई। ये कोई मामूली हथियार नहीं बल्कि एक एपिक लेवल का जादुई आर्टिफैक्ट था। मुझे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एहसास हुआ कि उर्ग कोई नकली डेमीगॉड नहीं बल्कि असली डेमीगॉड लेवल का दैत्य है। उसने उस टोटम को पूरी ताकत से फेंका और सटीक निशाने के साथ वो सीधा उन 10 बैटरी प्लेटफॉर्म्स को तोड़ता हुआ निकल गया। अगले ही पल मेरी बनाई हुई बिजली की दीवार टूट गई और बैरियर खत्म होते ही सेराफिना और थॉमस के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उन्हें मजबूरन आगे बढ़कर लड़ाई में कूदना पड़ा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये दोनों आर्कमेज लेवल के छोटे इंसान, कुछ देर तक तो ऐसा लग रहा था कि सेराफिना और थॉमस जैसे आर्कमेज उस डेमीगॉड उर्ग के सामने भी टिके हुए हैं। बाहर बैठा मैं ये सब देखकर हल्का मुस्कुरा रहा था, क्योंकि ये कोई चमत्कार नहीं था। रोज मेरे दिए गए एबिसल सी मॉन्स्टर का मांस खाने और बिजली के झटकों से ट्रेनिंग लेने के बाद उनकी ताकत पहले ही इंसानों से कहीं आगे निकल चुकी थी। लेकिन फैंटेसी दुनिया के नियम आखिर नियम ही होते हैं। टीयर का फर्क कभी झूठ नहीं बोलता। उर्ग ने जल्दी ही संभलते हुए सेराफिना का एक जबरदस्त जादुई हमला झेला और पलटकर ऐसा वार किया कि वो जमीन में धंस गई। फिर अगले ही पल उसने अपने हथियार से थॉमस के सीने को आर पार कर दिया। दोनों आर्क में एक ही झटके में बुरी तरह घायल होकर गिर पड़े। उर्ग ने खतरनाक मुस्कान के साथ सिर उठाया। अब देखता हूं तुम कहां भागते हो। लेकिन तभी उसने देखा कि सोफिया मौके का फायदा उठाकर इलायरा को उठा चुकी है और वो भागने के बजाय सीधे आसमान की तरफ उड़ रही है। ये इलायरा की चाल थी। उसे पता था कि मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए उसने खुद को आसमान में ले जाकर मुझे साफ निशाना दे दिया। ये देखकर उर्ग गुस्से से पागल हो गया। उसने एक सुनहरे हीरे जैसा टुकड़ा निकाला और सीधे अपने सीने में घोंप लिया। वो उनके प्राचीन ऑर्क साम्राज्य का एक शक्तिशाली आर्टिफैक्ट था। जैसे ही वो उसके शरीर में समाया, धरती कांपने लगी और उर्ग का शरीर तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही सेकंड में वो दर्जनों गुना बड़ा हो गया। उसके चारों ओर एक चमकदार सुनहरे दैत्य बंदर की आकृति बन गई और उसकी ताकत सीधे डेमीगॉड के चरम स्तर पर पहुंच गई। उर्ग ने दोनों पैरों से जमीन को तोड़ा और तोप के गोले की तरह आसमान में उछलकर सीधे इलायरा की तरफ बढ़ा। लेकिन बॉक्स के बाहर बैठा मैं ये देखकर लगभग हंस पड़ा। अभी तक वो इतना छोटा था कि मेरे $1000 वाले मिनिएचर से निशाना लगाना मुश्किल था, लेकिन अब खुद ही बड़ा होकर आसान टारगेट बन गया था, जैसे कोई चींटी अचानक भृंग बन जाए। उधर सोफिया ने निराश होकर आंखें बंद कर लीं, लेकिन इलायरा बिल्कुल शांत थी। वो उल्टा काउंटडाउन शुरू कर चुकी थी। 3, 2, 1 और जैसे ही गिनती खत्म हुई, पूरा आसमान अंधेरा हो गया। बादलों की वजह से नहीं, बल्कि मेरे हाथ की वजह से, जिसने पूरे कांच के बॉक्स को ढक लिया था। अंदर मौजूद लोगों के लिए वो एक सृष्टिकर्ता का सुनहरा हाथ था जो आसमान को चीरता हुआ नीचे उतर रहा था। उर्ग का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस हाथ को रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने बस हल्का सा दबाव बढ़ाया और अगले ही पल धड़ाम, बिना किसी सस्पेंस के वो घमंडी डेमीगॉड 1 सेकंड भी नहीं टिक पाया और सीधे जमीन के अंदर धंस गया। पूरी बंजर धरती में भूकंप आ गया और जब धूल बैठी तो वहां एक विशाल गहरा हाथ का निशान बन चुका था। मैं थोड़ा झुककर देखने लगा। जानबूझकर मैंने ताकत कंट्रोल की थी, वरना वो सीधा मांस का पेस्ट बन जाता। नीचे से हल्की सी कराह सुनाई दी। उर्ग अभी जिंदा था, लेकिन बुरी तरह कुचला हुआ। उसका सुनहरा दैत्य रूप लगभग टूट चुका था। यही मौका देखकर मैंने अपनी टेबल से वो खास मिनिएचर टाइटन का ग्रास्प उठाया और सीधा उस गड्ढे पर रख दिया। जैसे ही सोफिया ने आंखें खोली, उसने फिर से आसमान को अंधेरा होते देखा। इस बार कोई हाथ नहीं, बल्कि एक अजीब सा पहाड़ नीचे गिर रहा था, जिस पर प्राचीन रून बने थे। वो बिल्कुल सटीक तरीके से उसी हाथ के निशान पर बैठ गया और नीचे दबे उर्ग को पूरी तरह कैद कर लिया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। एक डेमीगॉड को एक थप्पड़ में गिराना और फिर उस पर पहाड़ रख देना, ये किसी के भी समझ से बाहर था। एवलॉन के हजारों साल पुराने सबसे ताकतवर लोग भी ऐसा आसानी से नहीं कर सकते थे। उधर उर्ग के साथी पागलों की तरह उस पहाड़ पर हमला करने लगे, लेकिन वो उसकी एक परत तक नहीं खुरोच पाए। भीड़ में छिपा एक और खतरनाक खिलाड़ी, घूमता हुआ तलवार संत गैलन भी अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी जादुई ग्रेट स्वॉर्ड निकाली और ऐसी भयानक तलवार ऊर्जा छोड़ी जो नदियों और पहाड़ों को भी काट सकती थी। फिर पूरी ताकत से टाइटन के ग्रास पर वार किया, लेकिन टक, बस एक हल्की सी सफेद खरोंच पड़ी और उसकी पूरी एपिक लेवल तलवार ऐसे कांपने लगी जैसे कोई डर गया हो, और अगले ही पल उसमें दरारें पड़ गई और वो वहीं टूटकर बिखर गई। गैलन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, सुप्रीम गॉड, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। बस यहीं से पूरा मामला फट पड़ा। एक डेमीगॉड को एक थप्पड़ में गिराने का ये दृश्य रिकॉर्डिंग क्रिस्टल में कैद होकर पूरे एवेलॉन में फैल गया और पूरी जादुई दुनिया में जैसे भूकंप आ गया। लॉर्ड ऑफ द फर्मामेंट नाम अब सीधे अजय ताकत का प्रतीक बन गया। उधर जो विशालकाय बंदर बचे थे वो डर के मारे पहाड़ के नीचे घुटनों के बल बैठकर रहम की भीख मांगने लगे, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं था।
मैंने कैजुअली इलायरा से कहा, इनसे बस वो लॉन ठीक करवा लो जो इन्होंने खराब किया है। और इस तरह एक डेमीगॉड दैत्य पहाड़ के नीचे दबा हुआ था और उसके साथ ही आर्क मेज लेवल के जानवर अब माली बन चुके थे। कुछ ही समय में बंजर इलाका फिर से शांत हो गया। आधे महीने बाद स्टार सैंक्टम का छठा हाई इंक्विजिटर डरते डरते वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने देखा, पहाड़ के नीचे दबा उर्ग दुखी होने के बजाय आराम से बैठा था। आंखों में चमक थी और वो ऊपर देखकर पूछ रहा था, आज खाने में क्या है? पास खड़ी स्नो लेपर्ड ने अपने बैग से एक सफेद बड़ा फल निकाला और बोली, लॉर्ड अभी सुपरमार्केट से लाए हैं, इसे नेक्टरीन कहते हैं। उर्ग ने बिना इंतजार किए एक बाइट लिया और उसके चेहरे पर इतनी खुशी आ गई जैसे किसी पालतू दुख को ट्रीट मिल गई हो। यही वो डेमीगॉड था जो कुछ दिन पहले सबको खत्म करने आया था। ये सब देखकर इंक्विजिटर की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन तभी उसे उस फल से निकलती खतरनाक मैजिकल खुशबू महसूस हुई और बॉक्स के बाहर खड़ा मैं बस हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिलाने लगा। अब असली खेल तो बस शुरू हुआ है।